सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। भक्तों, आज हम आपको दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं भक्तराज भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा देवी तथा पिता का नाम शांतनु था। ये भगवान के बड़े भक्त थे। जब इनकी माता गंगा देवी इन दोनों पिता पुत्र को छोड़कर चली गई तो इनके पिता को वह कष्ट बड़ा असहनीय हुआ। दास पालता सत्यवती पर मोहित हुए। अपने पिता शांतनु को विषाद युक्त देखकर भीष्म जी सत्यवती के पिता से आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करके अपने पिता के लिए सत्यवती को मांग लाए। पुत्र का ऐसा त्याग देकर राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य से रहकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। एक बार परशुराम जी ने काशी राज की कन्या अम्बा से विवाह करने के लिए भीष्म जी से बड़ा आग्रह किया, किंतु भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसीलिए उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। इसी कारण परशुराम जी घोर संग्राम भी करना पड़ा, किंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। दुर्योधन अनीति देखकर भीष्म जी ने उसको कितने ही बार समझाया, पर वह नहीं समझा। तो वह भी युद्ध का समय उपस्थित न होने पर और पांडवों की और मन होने पर भी वे बुरे समय में आश्रय दाता को सहायता देने का धर्म समझकर दुर्योधन की तरफ से ये युद्ध किया। 10 दिन तक घोर युद्ध करके विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिक, उदार, जितेंद्रिय, अप्रतव्य योद्धा और भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को अवतार रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन के रथ हाँकने का काम कर रहे थे, लेकिन भीष्म जी ने किसी कारण एक दिन बीच में प्रतिज्ञा की कि भगवान को शस्त्र ग्रहण कराकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा। सूरदास जी ने भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आज जो हरई न शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को सांत्वना कहाऊं। स्यंदन खंड महारत खंडो कप ध्वज सरत डुलाऊं। इति न करो शपथ मोह हर की क्षत्रिय गति न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हवे धाऊं सरता रुद्र बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन जैतन पीठ दिखाऊं। भीष्म जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आखिर जगतपति पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में टूटा चक्का लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी, सेना पुकार उठी, भीष्म मारे गए। इस समय भीष्म जी को अपार आनंद आ रहा था। वह भगवान का स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, आइए आइए मेरा वध करिए। आपके हाथ से मृत्यु होने में मेरा कल्याण है। अर्जुन पीछे से दौड़कर श्री कृष्ण के पैर पकड़कर वापस लौट आया। भगवान ने तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शस्त्र उठाया था। भीष्म जी की मृत्यु तो अर्जुन के ही हाथ से थी। अंत में शिखंडी के बीच में पड़ जाने के कारण भीष्म जी ने बाण नहीं चलाए और अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर सरसैया पर गिर पड़े। भीष्म उत्तरायण की बाट देखते हुए सरसैया पर पड़े रहे। इधर 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। राजा युधिष्ठिर राज्याभिषेक होने पर एक दिन श्री कृष्ण के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान का कुशल क्षेम पूछा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? मैं आपके शरणागत हूँ, आपका भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पिता मेरा ध्यान कर रहे हैं, इस कारण मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, मुझे इसी समय उनको दर्शन देना है।
ऐसा कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर सहित भीष्म जी के पास चले गए और भगवान का दर्शन होते ही भीष्म जी ने भी राम नाम उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। ऐसी हम मनोहर कहानी दृष्टांत आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को जरूर हमारी वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री राधे।